ये मिस्र की सरजमीन थी जहां फिरौन की हुकूमत हर तरफ छाई हुई थी। फिरौन अपने आप को सबसे बड़ा हुक्मरान समझता था और लोगों पर जुल्म करता था। बनी इस्राइल को सख्त मेहनत पर मजबूर किया जाता था। उन पर हर रोज जुल्म होता था। ना रहम था, ना इंसाफ, सिर्फ तकलीफ और मजबूरी थी। वो इस तरह अपने आप को खुदा कहलवा रहा था और लोगों पर जुल्म कर रहा था। मैं खुदा हूं, मुझे खुदा कहो और सब लोग मेरी इबादत करो। वो उन पर बहुत ज्यादा जुल्म करता था। बनी इस्राइल की जिंदगी दुख और तकलीफ से भरी हुई थी। फिरौन ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। फिरौन ने नजूमियों को ख्वाब सुनाया। एक खौफनाक दौर शुरू हो चुका था। एक दिन फिरौन ने एक खौफनाक हुक्म दिया। उसने एक सख्त हुक्म जारी किया जिससे हर घर में खौफ फैल गया। हर मां अपने बच्चों के लिए खौफ में मुब्तला थी। मां अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ रही थी। बनी इस्राइल खौफजदा होकर छुप रहे थे। उस वक्त एक मां का दिल खौफ से भर गया क्योंकि उसका अपना बेटा पैदा हुआ था। तब अल्लाह ने उस मां के दिल में एक बात डाली, एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देने वाला था। उसे एक ऐसा कदम उठाने का इशारा मिला जो उसके बच्चे की हिफाजत का सबब बनने वाला था। फिर उसने उसे नदी के हवाले कर दिया। मगर अल्लाह की हिफाजत उसके साथ थी और एक नया सफर शुरू हो चुका था। फिरौन की बेवी ने दरिया के किनारे एक छोटा संदूक देखा। उसने धीरे से बास्केट खोला और देखा एक मासूम बच्चा। और फिर उसने बच्चे को अपनाया और अपनी हिफाजत में रख लिया। बचपन में ही मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की रहमत और हिफाजत मिली। अब वो मासूम बच्चा फिरौन के महल में पल रहा था, अल्लाह की हिफाजत में। और मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक बड़ा इरादा डाल दिया जो सब कुछ बदल देने वाला था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम का दुख और जुल्म देखा। बनी इस्राइल को फिरौन और उसकी फौज ने गुलामी में रखा था। सख्त मेहनत पर मजबूर किया जा रहा था। उनके हर काम पर जुल्म और सजा होती थी। फिर वो वक्त आया, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर फिरौन के पास गए। ये पहला मुकाबला था जहां सच और जुल्म का सामना होगा। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का पैगाम है, लोगों पर जुल्म बंद करो। मैं तुम्हारा ये पैगाम इनकार करता हूं। मैं अल्लाह से बड़ा हूं। फिरौन और उसकी कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम इनकार किया और अजाब के असरात आना शुरू हुआ। और ये पहला अजाब था, मेंढक जो हर घर हर जगह पहुंच गए। फिर उन पर यह अजाब आया, पानी का रंग सुर्ख हो गया
ندیوں اور پانی کے وسائل اب پینے کے قابل نہیں رہے۔ پھر کیڑے ہر جگہ پھیل گئے، قوم تکلیف میں مبتلا ہو گئی۔ پھر ان پر اور عذاب آئے، پوٹے جو ہر فصل اور کھیت کو تباہ کر رہے تھے۔ پھر ان پر اندھیرا جو پورے مصر میں چند دنوں تک چھا گیا۔ ہر نشانی کے بعد فرعون نے اپنی تکبر اور گھمنڈ نہیں چھوڑا۔ نشانوں کے بعد بھی فرعون اور اس کی فوج نے بنی اسرائیل پر ظلم اور دکھ دینا جاری رکھا۔ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کے لیے آخری عذاب کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کی طرف نکل جائیں۔ حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے، لیکن فرعون اور اس کی فوج نے ان کا پیچھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچ گئے اور دور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا۔ جب فرعون کی فوج پاس آنے لگی تو بنی اسرائیل کا خوف بڑھ گیا۔ فرعون کی فوج قریب آ رہی تھی، سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کی فوج۔ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ اب پانی میں راستہ بننے لگا اور بنی اسرائیل اس سے گزرتے ہوئے آگے بڑھے۔ جیسے ہی بنی اسرائیل پانی کے راستے سے گزرنے لگے، ان کے پیچھے فرعون اور اس کی لشکر پانی کے راستے سے پیچھا کرنے لگے۔ بنی اسرائیل پانی کے راستے سے گزر کر کنارے پہنچ گئے اور پیچھے فرعون کا لشکر پانی میں ڈوبنے لگا۔ فرعون اور اس کا لشکر پانی میں ڈوب گیا۔ فرعون کا غرور اور تکبر چکنا چور ہو گیا۔ وہ پانی میں غرق ہو گئے۔ اس طرح فرعون کا خاتمہ ہو گیا اور بنی اسرائیل اس کے ظلم سے محفوظ ہو گئے۔ براہ کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔